तो प्रिंस को हर हालत में मांगनी पड़ेगी सचिन मनीषा से नाक रगड़कर माफ़ी। जी हाँ, अब तो अप्सरा मॉम ने भी कह दिया है कि प्रिंस को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी नहीं आएगा उस फंक्शन में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। पूरी सच्चाई देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो जाते जाते कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राज फैमिली में कंट्रोवर्सी का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है, ये तो मानी हुई बात है। यूँ कह लें कि या तो ये जानबूझ के करते हैं या तो इनसे हो जाती है, पर होती ज़रूर है। पर अगर होती ऑटोमेटिक तो ये लोग ऑन कैमरा नहीं दिखाते। अब इनके घर की जो चीज़ें हैं ऑन कैमरा दिखती हैं तो ये जाहिर सी बात है कि ऑन कैमरा जानबूझ के दिखाते हैं, क्योंकि इनको उनसे कमाई होती है। घर के झगड़े भी हो जाते हैं और अपना जेब भी भर जाता है, तो फिर इसमें बिगड़ा क्या। उधर अप्सरा मॉम ठीक फंक्शन से पहले घर छोड़कर निकली हैं, पहुंची हैं सूरत को। जी हाँ, आज अपडेट दिया है कि वो सूरत को पहुंची हैं और उधर से पूजा भी निकली है बेंगलोर से। तो माँ और बेटी सूरत गई हैं और किस काम के लिए गई हैं ये अब आने वाला वीडियो में पता चलेगा, अपडेट चलेगा। हालांकि सूरत जो भी ब्लॉगर जाता है वो कोई ना कोई प्रमोशन के लिए जाता है। सूरत में जो कंपनी होती है कपड़ों की फैक्ट्री की, तो अधिकतर वहाँ पर लोग जाते हैं अगर इन्फ्लुएंसर, तो वहाँ पर ये प्रमोशन के लिए ही जाते हैं। हो सकता है किसी प्रमोशन के लिए ही ये गई हों। हम इसमें खुलकर बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता। हमने एक हो सकता है की बात बोली, पर इन्होंने जर्नी में ये बात बताई है कि अब हम थक चुके हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों को समझाते समझाते थक गए हैं और इनके हाल पे छोड़ दिए हैं। क्योंकि छोटे को समझाते हैं तो बड़े नहीं समझते हैं, बड़े को समझाते हैं दोनों में से कोई नहीं समझते हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम अपना सेफली बच जाएं भाई, हम दोनों के बीच में नहीं पड़ेंगे। और सही बात है, इन दोनों के झगड़ों में कहीं ना कहीं बदनामी अप्सरा मॉम की होती है कि ये अपने बच्चों को नहीं समझाती हैं। रही बात समझाने की, तो इन्होंने खुद बोला है, वक्त वक्त पे ये जवाब भी देती हैं अपने मुंह से कि हमें पता है कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से रखना है, किस तरह से नहीं, किस तरह से डांटना है, किस तरह से नहीं। हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है। तो इस पर सवाल भी ये है कि आपका घर है और आपका शासन भी है उस घर में, आपके बच्चे भी हैं और आप ये बोलती हैं कि हमको पता है कि अपने बच्चों को किस तरह से संभालना है। तो भाई अगर आप संभालती हैं अपने बच्चों को, आपका अनुशासन रहता उस घर में, तो आपके बच्चे इस तरह से सोशल मीडिया पर इज्जत की धज्जियां नहीं बोते, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई भी अनुशासन इन लोगों पर काम नहीं आता। ये अपने मन के मालिक हैं। इनको माँ बाप से न डर है ना कोई भय है। इनको लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं। इनके आगे जो माँ बाप हैं वो गलत हैं, चाहे वो प्रिंस हो चाहे वो सचिन हो। जैसा कि अभी प्रिंस ने बगावत छेड़ी है। अब यहाँ पर सवाल कुछ लोगों का है कि अप्सरा मॉम घर छोड़कर चली क्यों गई, क्योंकि प्रिंस का फंक्शन था। 6 तारीख को फंक्शन है और आज है शायद 28 तारीख, नहीं आज कितना तारीख है आप लोग बता दीजिएगा। ऑन द स्पॉट मेरे मन में नहीं आ रहा है कितना तारीख है। तो मुझे लगता है कि ये मंथ का लास्ट ही है और ये सूरत पहुंची हैं। यहाँ पर मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं कि ये फंक्शन तक वापस चली आएंगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, थोड़ा सा उस घर में रहकर मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। जाहिर सी बात है घुटन तो होगी, जिस माहौल में वो घर रह रहा है उस घर में सिर्फ तानाशाही, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से कोई न बातचीत न कोई कुछ, तो उस घर में घुटन होती है। तो इन्होंने दिल की बात शेयर की है कि उस घर में घुटन होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए घूमने फिरने के लिए बाहर निकली हूँ। तो ये बाहर गई हैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करवाने, और साथ ही साथ जिस काम के लिए गई हैं वो काम भी हो जाएगा और वापस आएंगी फंक्शन तक, क्योंकि इनसे कोई उतना लड़ाई झगड़ा नहीं है। और बाकी प्रिंस रंजना ने शायद माफ़ी भी मांग ली है इनसे, और प्रिंस की बेटी को ये खिलाते हुए भी नज़र आ रही हैं अपने वीडियो में। तो इनको पूरी खुली छूट है प्रिंस की तरफ से, तो इनसे कोई उतना मैटर नहीं हुआ है। पर
उस घर में हुआ है तो जाहिर सी बात है उससे इफेक्ट उस घर के सारे सदस्य होंगे। और इस टाइम पे प्रिंस रंजना अकेले हैं। वहाँ पर अप्सरा मॉम ने ये भी शेयर किया कि प्रिंस को माफ़ी मांग लेनी चाहिए सचिन से, क्योंकि बड़ा है। माफ़ी मांग लेने से कोई घटता नहीं है। यहाँ पर मैं भी कहूँगी कि प्रिंस को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ईगो और घमंड आपको नहीं काम आएगा, अपने ही काम आएंगे वक्त आने पर। दूसरे लोग काम नहीं आएंगे, यही रिश्ता काम आएगा वक्त आने पर। अभी शायद गुरूर है, घमंड है प्रिंस को, या आंखों पे पट्टी पड़ी है, पता नहीं किस चीज़ की। पर इस टाइम पर प्रिंस को किसी की समझाने की, किसी के बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रिंस ने साफ साफ बोल दिया है अपने वीडियो में कि मुझे माफ़ी और मैं किसी से भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं मांगूंगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की बात आ गई है। मुझे अपने आत्मसम्मान से बहुत प्यार है। और वहीं पर रंजना ने भी बहुत बार मैंने सुना है कि ये बोला है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट को मार कर हम नहीं रह सकते। तो ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये बात फैक्ट है। और अपने फंक्शन की ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। और उस फंक्शन में सचिन राज सिवान में ही पहुंचेंगे, सिवान में ही रहेंगे, ये भी बात फैक्ट है। क्योंकि इन्होंने बोला है कि वहाँ पर आने वाले जितने भी गेस्ट हैं मेरे से इंटरटेनमेंट की उम्मीद ना लगाएं, मेरे से मिलने जुलने की कोशिश ना करें। इसका ये मतलब है कि ये सिवान में ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैं सिवान जाने वाला हूँ। और मेरा ये सवाल है कि अगर आपको सिवान ही जाना है तो फंक्शन से पहले आप सिवान जाकर वापस चले आइए, या तो फंक्शन के बाद जा सकते थे। ऐन वक्त पे आपको जाने की ज़रूरत क्या है? मानते हैं कि आपका घर है, सिवान भी जाना है, आपका सचमन है तो आपको जाना ज़रूरी है। पर यहाँ पर जिस वक्त 6 तारीख को फंक्शन है, उस तारीख को अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि जानबूझकर वहाँ पर आप जा रहे हो। जिस इंसान से नफरत होती है ना, उससे रिलेट कोई भी चीज़ से उसको नफरत होती है, उससे इर्द गिर्द वो नहीं जाता है। पर ये जाएंगे वहाँ पर प्रिंस को नीचा दिखाने के लिए, ये फैक्ट है। और इन्होंने पहले ही ये चीज़ अनाउंसमेंट कर दी है कि वहाँ पर जाने वाले लोग मेरे से एंटरटेनमेंट की उम्मीद ना लगाएं, मेरे से कोई संपर्क ना करें। यानी कि इन्होंने सीधे सीधे इनडायरेक्टली वे में उन लोगों से ये बोल दिया है कि जितने भी ब्लॉगर मेरे से रिलेट करते हैं, मेरे से मिलने जुलने वाले हैं, वहाँ जाओगे तो मेरे से रिश्ता वहाँ पे मत रखना। बाद में जो होगा वो देखेंगे, पर उस टाइम पे वहाँ पर मैं कोई रिश्ता किसी से भी नहीं रखने वाला हूँ, कोई इंटरटेनमेंट नहीं करने वाला हूँ। यूँ कि भड़काने का काम, कि जिसको जाना भी होगा, जो सचिन का रिलेट करता है रिश्ता, वो वहाँ पर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा शब्द सुनकर कोई भी ये सोचेगा नहीं, 10 बार सोचेगा कि यार जाएं कि न जाएं, कहीं सचिन नाराज ना हो जाएं। तो ये भड़काने का काम कर रहे हैं, प्रिंस का फंक्शन खराब करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग मन बनाए हैं जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर देंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा प्रिंस को भी है। क्योंकि ये बात उसने भी बोली है कि मुझे खाने पीने का वेन्यू जो है वो नहीं पता है कि कितने लोगों को मैं करूँ, क्या पता जितने लोगों को बुलाया हूँ उतने लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे अंदाज़ा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा प्रिंस को भी है। और सचिन पहले ही भड़काने का काम कर रहे हैं। पहली बात कि जो इंसान आपके बारे में न जिक्र कर रहा है न नाम कर रहा है, उसके बारे में सीधा सीधा कल का एक वीडियो छाप देना कि तुम जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे इधर से भी रिश्ता, मतलब सीधे सीधे प्रिंस को टारगेट करके इधर से कोई उम्मीद रखना मत। तो सामने वाला तो आपसे उम्मीद भी नहीं रख रहा है, आप तो ज़बरदस्ती उससे उम्मीद रखवा रहे हो, ज़बरदस्ती ये फील करवा रहे हो कि भाई तुम मुझे बुलाओ उस फंक्शन में नहीं जाएंगे। भाई वो सामने वाला तो आपके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। उसने एक वीडियो छापी है कि मैं और माफ़ी किसी भी कीमत पर नहीं, वो भी कमेंट का जवाब दिया है। देखते हैं। और जाहिर सी बात है, देखो भाई भाई हैं तो आज नहीं तो कल एक होंगे और ये फैमिली एक होगी। पर तमाशा जब तक ये फैमिली करती नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होता है। पहले तमाशा और उसके बाद से मिलाप। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी घटिया तरह का यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं पर एंड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।